हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है बेगार इन हिमाचल प्रदेश। तो एक प्रथा थी जिसमें फोर्स लेबर बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता था, काइंड ऑफ डिसगाइज्ड स्लेवरी। तो वहाँ पर इस प्रथा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी सोशल इम्प्लिकेशंस क्या रही हैं, इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस क्या रही हैं, कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट थी, टाइप्स इसके। और एच के सिलेबस में बहुत अच्छे से इसे स्पेसिफाई किया जाता है अलग से। बहुत सारे सोशल ईवल्स हुआ करते थे, उनमें से ये ज़्यादा थोड़ी वहाँ पर पावरफुल रही है, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव रही है नेचर में। तो इसे हम अच्छे से यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो गाइस, बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं कमेंट्स में। यू कैन लेट मी नो कि आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है। हम वन बाय वन उन्हें कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा जो लोग घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है एंड कोरोना इज़ गोना स्टे फॉर अ वाइल एंड दे डोंट वांट कि उनका टाइम वेस्ट हो, वो प्ले स्टोर से हमारी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वेयर इज़ एलाइड मीन्स की तैयारी स्पेशली जो कर रहे हैं, क्योंकि ये आने ही वाला है, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। ऑल्सो फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री मेंस, प्री एच एंड प्री यूपीएससी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। सो गाइज, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 19th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल इवल्स हुआ करते थे। आपका बेगार, बेट, रीत एंड पॉलीआंड्री। सो ये हिल स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थे। वेयर इज़ इसमें हम बेगार प्रथा को जो है अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सिनेरियो देखें, स्टार्टिंग में इसके कुछ मीनिंग्स और रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस वक्त क्या हुआ करता था कि एक रूलर है, उसको रेवेन्यू चाहिए। अभी करेंसी जो थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे आपके एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो करेंसी जब कम है, तो अब जब सामने से वो कुछ रेवेन्यू लेना चाहता है, इसके बदले में वो सर्विसेज लिया करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजा के घर पे कुछ काम है या वहाँ पर कोई फंक्शन है, तो लोग जो है वहाँ पर आएंगे और आकर काम करेंगे और दे वोंट बी गेट पेड फॉर इट। उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे उस चीज़ के और वो चले जाएंगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स विच वॉज हैपनिंग बैक देन। इसमें भी आपका जो लोअर स्ट्राटा है वो ज़्यादा अफेक्ट था। जो ब्राह्मण्स और राजपूत थे, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था ऐसी सर्विसेज से। अगर हम नेचर देखें, काइंड्स ऑफ बेगार आगे पढ़ेंगे हम, अलग अलग टाइप के थे। वेयर इज़ नेचर, अगर हम इसमें देखें तो नेचर इसका वही था कि इकोनॉमिक बैलेंस के लिए वहाँ पर किया गया था ये, कि रूलर को पता था कि उसे रेवेन्यू तो चाहिए ही बहुत। अब जैसे उसको रोड बनाना है, अब उसके पास पैसा है नहीं, लेकिन पैसा नहीं है तो उसके पास बेगार तो है। अब बेगार आएंगे, वो काम करेंगे एंड दे वोंट गेट पेड फॉर इट एंड वो चले जाएंगे, तो राजा का रोड बन जाएगा। इस तरीके से एक इकोनॉमिक बैलेंस बना हुआ था कहीं ना कहीं। अभी क्या हुआ कि जब ये ब्रिटिश इंडिया आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है हिमाचल में, तो उन्होंने देखा कि ये गलत है। देवर काइंड ऑफ एनलाइटेंड पीपल, एजुकेटेड पीपल, लेकिन वो देखते हैं कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। रोड्स बनाने हैं या फिर कोई काम करना है तो फ्री में हो रहा है। ये उस वक्त पीक पे चला जाता है आपका बेगार सिस्टम, जब तक के बाद में जाकर लोग खड़े होकर रिवोल्ट नहीं करते हैं कि दैट दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम टाइप्स ऑफ बेगार देखें तो अथवाड़ा बेगार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइप्स इसके ऐसे नहीं हैं कि जैसे सेट ऑफ पीपल नहीं है कि ये 4 लोग अथवाड़ा बेगार हैं या ये 4 लोग आपके रोड बेगार हैं, ऐसा नहीं है। इट्स मोर लाइक जैसे कोई काम है, रोड बनाने का ही है फॉर एग्जांपल, तो हर एक घर से 2-2 लोग जाएंगे, तो वो अपनी बेगारी देने के लिए जाएंगे। ऐसे करके ये वहाँ पर काम किया करता था। तो फर्स्ट आ गया आपका अथवाड़ा बेगार। तो ये रूलर के लिए है बेसिकली। जो आपका रूलर है, उसका कोई भी काम है, उसके हॉर्सेस को देखना है, उनके लिए घास लेके आना है, या दरबार के लिए आपको फायरवुड कलेक्ट करना है, रोड बनाना है। ये वाली जो चीज़ें थी रूलर के लिए, जो बेसिकली रेगुलर सर्विस दिया करते थे, उसे अथवाड़ा बेगार कहा जाता था। फिर जाता है आपका बत्रवाल बेगार। इसमें पब्लिक वर्क्स की बात की गई है। रूलर का कोई भी स्टेट बिल्डिंग बन रहा है या ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान लाया जाएगा बहुत दूर दूर से, स्टोन्स या वुड जो भी हैं, उसे वहाँ पर
इसे पब्लिक वर्क्स के अंडर लाया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट आपका बुशहर स्टेट में रहा है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तो है ये आपका हिल स्टेट्स में, शिमला हिल स्टेट्स में ही देखा जाता था। जो सुकेत और आपका मंडी से परे वाला एरिया है ना, कांगड़ा, मंडी, सुकेत, इस एरिया में ये कम था, वेयर इज शिमला हिल स्टेट्स में ये ज़्यादा देखा गया है। नेक्स्ट इज़ आपका जड्डी बड़ी। तो जैसे बोलते हैं कि हाँ किसी के घर पे जड़ी बड़ी है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत कोई बड़ा ओकेजन है। ओकेजन इट्स माइट नॉट बी हैप्पी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पी। किसी के घर पे फ्यूनरल है, जैसे काम होता है मतलब बड़ा, तो वहाँ पर लोग जो जाएंगे उन्हें काम करने के लिए फ्यूल का इकट्ठा करना है, या मैरिज है तो बहुत तरह के काम होते हैं, उन्हें वहाँ पर बेगारी देने जाना पड़ता था। फिर आ जाता है आपका कोई चीफ आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जैसे ऑफिशियल्स की बात की गई है, जैसे पॉलिटिकल ऑफिशियल्स, हाई ऑफिशियल्स या छोटे ऑफिशियल्स की भी बात की गई है। स्टेट के गेस्ट आएंगे या फिर आपके छोटे आएंगे, छोटे ऑफिशियल जैसे पटवारी है, कानगू है, थानेदार है। तो ये सब लोगों को सर्विसेज देना भी बेगार के अंदर आता था। तो इसमें सर्विसेज क्या होंगी? फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल आए हैं, उनकी फैमिली है तो उन्हें पालकी में लाया जाएगा बहुत दूर से, या उनका बहुत सारा सामान है तो वो सब आपका बेगार के अंदर आ जाएगा। वेरेस जैसे गांव से बेगार है, तो इसमें क्या होगा कि साथ में चलेंगे लोग। पटवारी जो है वो जगह जगह चल के जाएगा, या थानेदार है, या पुलिस सर्विसेज, मतलब वो तो मूव करेंगी ना, तो वैसे ही साथ में जो लोग हैं वो भी मूव करेंगे, बेगार जो है वो भी मूव करेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। लोग बड़ी फैमिलीज़ बनाना शुरू कर दें, जॉइंट फैमिलीज़ बड़ी बड़ी रखते हैं, ताकि अगर 2-3 जाएँ भी तो 2-3 घर पे भी रहें। क्रॉपिंग सीज़न है, वो अपना काम करेंगे, अपने लिए भी तो कमाना है ना। तो वैसे करके यहाँ पर उन्होंने बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ रखनी शुरू कर दी। फिर आ गया आपका रोड बेगार। तो रोड बेगार में क्या था कि नए रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाएंगे, वेरस जो पुराने हैं उन्हें ही रिपेयर किया जाएगा। इसी के लिए धामी में बाद में जाकर एजिटेशन भी होगा। जैसे प्रजामंडल जो है वो खड़ा हुआ, इसी मेन उनका यही था कि बेगार को हमने अबॉलिश करना है, रूलर जो है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि रूलर के अंडर ही बेगार आया तो वो इसे वहाँ पर उसे अपोज कर रहे थे। तो बाद में जाकर इसी की वजह से धामी में एजिटेशन भी होगा। फिर आता है आपका शिकार बेगार। इसके अंतर्गत वहाँ पर जो भी ड्रम्स बजाए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेलिब्रेशन है, या फिर वॉइस रॉय आने वाला है, या वो कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पर ड्रम्स को बीट करने के लिए जो लोग आते थे उन्हें शिकार बेगार कहा जाता था। फिर आ गया म्यूल बेगार। इसमें जिन लोगों के पास म्यूल्स थे उन्हें ट्रेड की सर्विसेज के लिए या स्टेट की सर्विसेज के लिए उन्हें टाइम टू टाइम देना पड़ता था। लास्ट इज़ आपका हेला बेगार। तो इसमें भी सेम है, कोई बड़े ओकेजन पर बेगार जाएगी वहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ पैसे दे दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल बड़े ऑफिशियल्स हैं तो वो कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे। तो ये इसमें डिफरेंट है। तो ये हो गया हमारा शिमला हिल स्टेट्स का। अभी हम ट्रांस सतलुज हिल्स में आ जाते हैं। वहाँ पर कांगड़ा में हम देखें तो 3 तरीके के बेगार थे, पंद, सदभक और बेगारू। तो इसमें जो देखने वाली चीज़ थी वो ये कि ये कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बेस थे। फॉर एग्जांपल पंद है या पान जिसे बोल सकते हैं, उन्हें सामान उठाना था। अभी सामान सिर्फ वो उठाएंगे जो जनेऊ नहीं पहनते हैं। जनेऊ एक रिलीजियस थ्रेड होता है जो बेसिकली आपकी हायर कास्ट पीपल डालते हैं अराउंड देयर लाइक शोल्डर। तो वहाँ पर जो नहीं डालते थे वो वहाँ पर आपका सामान उठाएंगे। वेरस जो जनेऊ डालते हैं, हायर कास्ट हैं, वो यहाँ पर और काम करेंगे, जैसे मैसेजेस कैरी करने हैं, लेटर्स यानी पार्सल्स, क्योंकि अब अनटचेबिलिटी भी उस वक्त होती थी। तो अब कोई पार्सल आने वाला है तो वो उसे जो हायर कास्ट है वही छुएगा, जो लोअर कास्ट है वो नहीं छुएगा। फिर आगे आपका बेगारू बेगार। तो इसमें वही बात है, जो नॉर्मल एक जर्नल सर्विसेज दी जाएंगी, वुड लेके आनी है, ग्रास लेके आनी है कैंप को, तो वो चीज़ इसके अंडर की जाती थी। फिर आगे आपका सुकेत और मंडी स्टेट्स। इनमें भी 3 देखे गए हैं, फुटकार, फांत और पाला बेगार। तो इसमें आपका थोड़ा टाइम पीरियड का रहता है, जैसे 10 दिन की एम्प्लॉयमेंट है फांत में, पाला में आपको 2-3 महीने की होगी साल में। जैसे मतलब कल्टीवेशन के टाइम पे कर लो कि हाँ यहाँ पे अभी राइस की कल्टीवेशन करनी है तो 2-3 महीने का यहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम बेस्ड था। वेरस फुटकार था जैसे, तो दरबार के जो छोटे छोटे सर्विसेज होंगी, काम होंगे रूलर्स के लिए, वो किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा बेगार एंड टाइप्स ऑफ बेगार। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर तो वहाँ पर आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और
मतलब बेसिकली डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे कोई कि हाँ कितने टाइप के बेगार थे, कौन कौन से थे, बट थोड़ा इसके ऊपर आप ओवरव्यू जो है वहाँ पर दे सकते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसीज क्या रही हैं बेगार सिस्टम की। तो जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी फैमिलीज़ लोगों ने रखनी शुरू कर दी कि अगर 2 लोग बाहर जाके काम करेंगे तो 2 लोग अंदर भी करेंगे, जो घर का काम होगा या जो भी आपका उनका अपना काम है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो पॉलीआंड्री भी वहाँ पर स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब जैसे वाइफ होगी, जब उनका जो हस्बैंड है वो बाहर काम करने के लिए जाएगा तो पीछे घर पे वाइफ अकेली रह जाएगी। तो पॉलीएंड्री स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे कि 4-5 भाइयों को एक ही वाइफ है, ताकि अगर 2 बाहर भी गए हैं तो 2 लोग घर पर हैं ध्यान रखने के लिए। उसके अलावा इससे एक और जो फ़ायदा था वो ये था कि वीटो पावर मिल जाता था, लाइक टैक्स नहीं देना पड़ता था, प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि एक ही वाइफ है तो आपके एक के पास ही वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो रहेगी। इस बेगार सिस्टम की वजह से करप्शन बहुत हो गई थी। जैसे पटवारी थे वो पैसा खा लेते थे या फिर आगे बेगार को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, करप्शन बहुत ज़्यादा थी। लो प्रोडक्टिविटी इन वर्क, तो अब जब बेगार है उन्हें पता है फ्री में काम करना है तो वो नहीं भी करेंगे, लाइक मतलब थोड़ा ढीला भी करेंगे या कम भी करेंगे, धीरे भी करेंगे तो चलेगा। सो वहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी कम देखी गई है। ये आपने खुद पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्रक्स क्या है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ बेगर सिस्टम, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको क्या लिखना है? तो इसमें आपको लिखना है कि बहुत सारा पैसा जो स्टेट का है वो बच रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन जो लोग थे वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जो है वो बेगारी देने के लिए बाहर जाता है, राइट? तो वो कैजुअल लेबर नहीं कर सकता। वहाँ पे कैजुअल लेबर, जैसे कि रोड बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो बेगारी देने जाएगा। वहाँ पे वो जाके खड़े होकर वेज नहीं मांग सकता कि हाँ मैं यहाँ पे काम करूँगा लेकिन मुझे इसके बदले पैसा चाहिए। तो ये वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये थी। उसके अलावा जैसे कि क्रॉप सीज़न है, ठीक है, वो बाहर लेकिन रूलर का काम बेगारी देने के लिए चला गया। अभी क्रॉप सीज़न में तो उसको अपने खेतों में काम करना था। अब जब वो नहीं करेगा तो उसकी जो बेसिक एक सब्सटेंशियलिटी की अगर बात की जाए, उसका जो अपने खुद को आत्मनिर्भरता की बात की जाए, तो वो तो नहीं रही। वो जब खुद के लिए काम नहीं कर पाएगा तो वो बेगारी देने के लिए बाद में कैसे जाएगा? तो वहाँ पर ये भी इम्पैक्ट देखा गया है। तो उसके अलावा जो ज़मींदार थे, जो बीच के लोग थे, मतलब बीच वाला स्टार्टा था, वो बहुत सारा पैसा खा जाता था, जिसकी वजह से बेगार सिस्टम में वहाँ पर प्रॉब्लम आती थी। तो ये रहेंगी इसकी सोशल आपकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। फिर अबॉलिशन ऑफ बेगार कैसे रहा? तो बहुत सारा स्ट्रगल रहा है इसके पीछे। 1904 में एम्यू लिवान स्टोक्स आते हैं, जिनका नाम सत्यानंद स्टोक्स भी है। तो वो वहाँ पर खड़े थे। ही वॉज़ वेरी एजुकेटेड, एक अमेरिकन मिशनरी थे, फिलंथ्रोपिस्ट थे, उसके अलावा रिफॉर्मर थे। वहाँ पर वो देखते हैं कि बेगार सिस्टम बहुत गलत है, ये प्रथा गलत है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो वो शिमला हिल्स में कोटगढ़ एक एरिया है जिसे वो देखते हैं कि ये सही है यहाँ पर एजिटेशन लॉन्च करने के लिए। अब जब ये एजिटेशन करने से पहले वो बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एंड वो साथ में मिलकर जाते हैं सुपरिटेंडेंट के पास, ECE इलेट के पास, और वो वेजेस बेसिकली थोड़ा बहुत जो मतलब उनको पैसे मिलेंगे, वहाँ पर रेट्स मिलेंगे, उनको कॉम्पनसेट, उन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं। जब वो वहाँ पे गए तो इलेट वॉज़ वेरी काइंड, सो वो वहाँ पर उनके देखता है वो कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, एंड वो उन्हें दे देता है। तो 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं उनकी जो पूरी स्ट्रगल थी, इसकी वजह से रेट्स उनके डबल हो गए थे, विच वॉज़ अ गुड थिंग। बाद में प्रजामंडल भी बने ही आपके, तो प्रजामंडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसी के लिए रहा है कि हाँ जो आपका बेगार प्रथा है इसे हटाया जाए। उसके अलावा मंडी में काफ़ी लेट जाके आपका 1917 में जाके पाला बेगार को अबॉलिश किया गया। तो पाला बेगार हमने पढ़ा, जिसमें 2-3 महीने की आपको वो दिया जाएगा, वो काम दिया जाएगा कि 2-3 महीने का 1 साल में। सो बाद में जाकर लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी, जैसे उनको बेगारी की सर्विसेज मिलती थी, उसे सेटिस्फाई करने के लिए बेगारी तो ख़त्म कर दी, लेकिन सर्विसेज देनी गवर्नमेंट ने, स्टेट ने देनी शुरू कर दी। जैसे स्टेट अब वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई, तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो वहाँ पे जैसे फायरवुड सप्लाई करेंगे या इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पर शुरू हो गई। सो गाइज दैट इज़ इट। जो भी बेगार सिस्टम में यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड यू विल लर्न।
So all the very best. Do share, like and subscribe.